तेरा सबसे बड़ा रीज़न क्या था घर से निकल के मतलब जॉब करने का? तेरा माइंडसेट क्या था? क्योंकि लोगों के अलग-अलग माइंडसेट होते हैं, मैं एक पॉइंट आउट करूँगी शायद तू रिलेट कर गई होगी। ओह गॉड! व्हाट वाज़ योर थॉट प्रोसेस कि जॉब करनी है या Okay. काम करना है? I'll give you a very good example. पता है, I was giving SSC exam, ठीक है? There was one question, same question there, कि जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन आया था कि what is the reason 90% of the Indian girls choose higher studies? Okay. And the options were, I don't know, education and blah blah blah, and one of the option was marriage. And believe or not, that was the When correct answer. I want to say something when I was pursuing MBA they were मतलब वो तो कोविड वाला सीन था, ठीक है? तो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सिर्फ टीचर का फेस दिख रहा है, बाकी बच्चे तो वही कोई फोटो-वोटो नहीं, वो ऐसे भूतनाथ दिखते हैं, ठीक है? वो दिख रहे हैं। टीचर्स लाइक कि वो बता रही हैं कि ज़्यादातर लड़कियाँ एमबीए कर रही हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लड़का चाहिए, अच्छा घर चाहिए। मैंने कहा मैं अभी आपको ब्लॉक करती हूँ, आप मेरे बारे में बात नहीं कर वो मतलब मे बी रियलिटी होगी और वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि मतलब अब मतलब वो तो टीचर है, ठीक है? अब इतनी बड़ी इतने बच्चों से इंटरैक्ट किया होगा तो डेफिनिटली कहीं न कहीं से आया होगा वो इंटरैक्शन और वो आइडिया। मैंने सुना, मेरी मम्मा साइड में बैठी के कन्वर्सेशन सुन रही है। मैं कह रही हूँ, क्या? लड़कियाँ ऐसा कर रही हैं भाई? मैं जब अगले जन्म में Oh पैदा yes. होंगी तो आई वांट मतलब ऐसा है क्या यार? कि मतलब ओह गॉड! पता नहीं मेरे लिए शॉकिंग है क्योंकि वो मैंने पहली बार सुना होगा सोसाइटी में ऐसा कि मतलब मैंने भी, मैंने घर छोड़ा था क्योंकि मुझे नहीं करना था। मुझे आई वाज़ लाइक कि मुझे 2 साल दो। आई कांट डू हुँ, दिस हुँ, राइट हुँ। नाउ। गिव मी सम टाइम। हुँ, हुँ। आई नीड टू प्रिपेयर माय सेल्फ। आई जस्ट कम आउट, लाइक आई जस्ट कम आउट इन द सोसाइटी। अभी तो मैंने स्टार्ट किया देखना कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, कैसे लोग रहते हैं। मैं लाइक बिलीव और नॉट, लाइक आई माय माइंड हैज़ ओपन्ड अ लॉट। जब से मैं बाहर आई, मतलब मैंने डिफरेंट डिफरेंट पीपल देखे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देखी, तो उसमें समझ में आ गया मेरे को कि लाइक हर तरह के लोग तो हैं। वो वाला सीन है। एंड लड़कियों को लेके जो मेरा स्टीरियोटाइप टूटा है। मुझे लगता था कि आई थिंक कि हमारे जैसे ही सब लोग हैं कि सबको ऐसे होता है कि नहीं यार अभी पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी है, अभी शादी वाला सीन नहीं है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग मैरिड एट 20 20 21, एंड दैट्स नॉट लाइक हम जब हम 20 पे शादी सुनते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं कि राजस्थानी लड़कियां होंगी। नहीं। राजस्थान, या हरियाणा। राजस्थान हरियाणा, इट्स नॉट ट्रू कि लाइक हाँ ठीक है, वहां पे एक हुँ। बहुत पहले से चलता आ रहा कल्चर है। हुँ, हुँ, हुँ। बट देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन सोसाइटी वेयर पीपल स्टे एंड गर्ल्स वॉलंटरली दे वांट टू गेट मैरिड। दे आर लाइक कि हे! कुछ, हाँ, कुछ-कुछ का रीज़न है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ-कुछ का रीज़न है कि मुझे अपने हुँ। शौक पूरे करने एंड मैं खुद से कमा नहीं पा रही इतना, तो मुझे पति का पैसा चाहिए, ये वाला रीज़न है। कुछ-कुछ लड़कियों का रीज़न है कि लाइक बहुत ही लोनली फील हो रहा है, तो चलो कर लेते हैं। आई एम लाइक 2 घंटे की वो लोनलीनेस स्टूपिड मिटाने रीज़न। के लिए 2 घंटे की लोनलीनेस मिटाने के लिए तुम पूरी लाइफ़ कैसे दे सकते हो यार? एक टैगलाइन मुझे याद आ रही है, 2 घंटे के हाँ। लोनलीनेस के लिए जीवन भर का साथ। With no return policy. ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो रिटर्न। ओवरथिंकिंग नहीं, प्लस इन्वेस्टमेंट तो हाई जा रही है, दहेज तो जा ही रहा है। हाँ। ओह गॉड यार! A part of a society, yeah. हाँ, These needs to be हाँ, discussed, यार। ना द गर्ल्स दीज एंड तुझे ये सब देखने को यूजुअली मिलेगा, ये आज की 20th जनरेशन गर्ल्स। हमारे टाइम की हुँ। जो है 20th जनरेशन बोल रही हूँ मैं, 2000 गर्ल्स, ठीक है, 2000 बॉर्न्स एंड 1999 तक ही सेफ जनरेशन आई वुड से कि है। उसके बाद की जो जनरेशन हुई है वो बेकार माल है, भगवान का ट्राइड पार्ट है। आई डोंट नो क्या है। हुँ, 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 हुँ। यूज एंड थ्रो अच्छा टाइप्स। एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं हम्म। ना, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मतलब मैं अपने आप में हम्म। सॉल्व करती रहती हूँ कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में, मतलब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि एक बेस से अगर आपको चाहे चल ठीक है, कुछ ऐसी मतलब
प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे माना कि एजुकेशन मैटर नहीं करती है डिग्री वाली, लेकिन एक बेसिक एजुकेशन जो आपको एक स्टैंडर्ड देती है, जो आपको उठना बैठना सिखाती है, वो स्कूल ही सिखाएगा यार। मतलब एक मैनरिज्म जो आपके हुँ। एटिकेट्स है, वो चीजें तो जैसे भी हम हम आर्मी पब्लिक स्कूल है, ठीक है, कोई भी स्कूल चल मान ले, मैं हुँ। अपने स्कूल को प्रमोट कर देती हूँ। तो एक डिसिप्लिन जो आपको रखा जाता है, क्यों बच्चे कहते हैं हुँ। कि कॉलेज के बाद भाई ऐसे स्टूडेंट्स मिले, ठीक है, लोग कहते हैं कि कॉलेज के बाद मतलब स्कूल लाइफ में बच्चे जो सोचते हैं कॉलेज में जाके वो करते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज के बच्चे ज्यादा जो एक नेगेटिव सेंस में जो पोर्ट्रे हुए हैं, हाईलाइट हुए हैं, वो एक डिफरेंशिएशन हमें क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने वो स्कूल का एनवायरनमेंट जिया है। अब वो हम वो कॉलेज का एनवायरनमेंट हुँ। जी रहे हैं, तो अब वो डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि बेसिक एजुकेशन, सोशल मीडिया जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, मतलब बहुत सारे, मतलब मैं अपने रिलेटिव इंक्लूड कर लूँ, ठीक है, पड़ोसियां इंक्लूड कर लूँ, ठीक है, इवन नॉर्मल जैसे हम मेट्रो में भी जाते हैं तो पीपल यूज टू टॉक, तो मैंने कुछ कॉन्वर्जेशन सुनी है, ठीक है, अब ये कर रहा है, इसके पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है भाई। एक बेसिक एजुकेशन के लिए आप वो करो कि भाई इसकी क्या जरूरत है, तेरे को तो यही करना है। तो ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है, मतलब तूने सुना है ऐसा कभी कुछ, मतलब ये जो हुँ। मुझे आई डोंट थिंक। हुँ। सीन ये है कि हम अगेन सेम चीज़, हम पुराने टाइम्स और आज के टाइम्स के जो डिफरेंस है उसको ब्लर कर दिया हमने। सीन ये है कि पहले लोग अगर नहीं पढ़ते थे तो उनके पास रीज़न था कि एक-एक घर में 8-8 भाई-बहन है, 10-10 भाई-बहन है, तो सबको पढ़ाने के पैसे नहीं है। बट हम्म अब के टाइम में क्या हो गया कि 2 ही है, उसमें भी एक नहीं पढ़ना चाहता। वो सेम यही लॉजिक लगाएगा कि क्या हुआ मेरे घर पे मेरे दादाजी के टाइम में भी तो किसी ने नहीं पढ़ा था एंड लुक हाउ दे टर्न्ड आउट। तो वो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि हम्म तब की इकोनॉमी आज की इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है। तब की इकोनॉमी में तुम्हारे दादाजी ने अगर पढ़ाई नहीं की थी तो एटलीस्ट वो फार्मिंग करके या कुछ और शॉप खोल के, बिज़नेस में आके, कुछ ना कुछ करके वो लोग जी गए। आज के टाइम में हम्म सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया है। अगर लड़का है हम्म तो वो तो ये अगर उस लड़का है एंड उसका मन नहीं है पढ़ने में, वो ये मान के बैठा है कि पापा के पास जो है वो मेरे को मिल के जाएगा। और अगर लड़की है, तो वो ये सोच के बैठी है कि चल कल तो पति का पैसा आ ही जाएगा। तो ये हो व्हाट रखा है इज आज के दिस टाइम यार, में। सिर दिस नो इज सो दिस इज इरिटेटिंग ट्रू, यार, दिस दिस इज इज द ट्रू। रियलिटी, दिस इज द रियलिटी कि लाइक आई हैव सीन पीपल एंड लव इमेजिन लाइक मैं और तू आजकल इमेजिन नहीं कर सकते कि लाइक अगर हम जॉबलेस हुए, इन केस पहले तो बहुत बड़ा फियर है ये। इन केस अगर अपन जॉबलेस हुए तो हमें किसी दूसरे आदमी से 1 रुपए की टॉफी खाने के लिए भी पैसे माँगने पड़ेंगे। दैट्स सच अ बिग ब्लो कि लाइक तू मतलब मैं अपन नहीं इमेजिन कर सकते खुद को कि लाइक कल अगर मुझे 1 रुपए की टॉफी लेनी है, मेरे मम्मी यार मैंने मम्मी से कितने साल हो गए पैसे नहीं माँगे हैं करके, तो मैं उस आदमी से कैसे माँग लूँ पैसे? एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल कि लाइक हाँ, शॉपिंग पति कराएगा ना, पति के पैसे हैं ना, ये है, वो है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। हम्म दे आर लाइक कि मैं अपना खर्चा खुद आज के टाइम में लोगों के पास ये नहीं है कि अगर मैं खुद का खर्चा नहीं उठा सकती तो आई विल वर्क हार्ड, आई विल लाइक ग्रो माई सेल्फ कि मैं खुद मतलब अपने ऊपर मेहनत करूँगी, नहीं। दे आर रेडी टू फाइंड हम्म एनी शॉर्टकट पॉसिबल। तो उसके चक्कर हम्म में दे आर लाइक शादी कर लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि शादी करना मीन्स सिर्फ शॉपिंग करना नहीं होता है। शादी के साथ और भी हम्म चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम-वाम। मेंटली वो उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, बस उनके दिमाग में शादी का रीज़न है कि मेरा खर्चा उठ जालेगा कोई। आई थिंक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डजेंट हुँ, मैटर व्हाट द सिनेरियो इज आपका, डजेंट मैटर हुँ, व्हाट योर फादर्स डू, ठीक है, हस्बैंड क्या करेगा, हुँ। भाई कितना भी आप सेल्फ, अगर आप खुद का ही खर्चा उठा ले रहे हो ना भाई, इट्स अ बिग डील। आई थिंक तुम दिस अपना-अपना शुड बी इन द सोसाइटी। प्रॉब्लम्स जो है अपने घर से उठा ले रहे हो। लाइक तुम्हारे पेरेंट्स को अब तुम्हारी चिंता नहीं करनी है। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट ब्रो। तुमको खुद पे इतना प्राउड फील होता है कि लाइक एटलीस्ट मेरा खर्चा मेरे घर वाले नहीं उठा रहे। अब मैं चल 100% नहीं, 20% ही सही घर में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे बड़े वाली फीलिंग आती है कि लाइक मैं बड़ी हो गई हूँ। बट आई डोंट नो एक्चुअली वो लोग कैसे रहते हैं अपने साथ, लाइक दे डोंट फील एनी अकम्प्लिशमेंट्स, लेकिन उसके साथ भी वो इतने हंसते खेलते रह रहे हैं। उनको इस चीज के मतलब लाइक कुछ गिल्ट भी नहीं, मतलब गिल्ट फील करने के लिए पहले कुछ फील करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज। क्योंकि अगर हम्म किसी बंदे ने इस माइंडसेट में आगे बढ़ गया है तो आई डोंट थिंक कि उसने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एंगल एक्सप्लोर भी किया है। उसके दिमाग में बस हम्म मैं ही चल रहा है कि मेरा खर्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब कुछ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या गिल्ट वाली बात नहीं, पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत लाइक
सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे धक्का लगने वाली चीज जो है वो भी क्या वो एक्सपीरियंस नहीं करते कभी, आई डोंट नो। और व्हेन यू आर पेइंग योर बिल्स तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है व्हिच हाँ, एग्जैक्टली। तुम्हें बहुत। अपना अपने बारे में इतना कुछ रियलाइज होता है, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है एंड शी कम्स फ्रॉम अ बिल्डर फैमिली, लाइक क्रेजी रिच फैमिली, बट सीन इज उसका भी सैलरी जो है शी इज लाइक है कम है, मतलब जितने यू एक्सपेंसेस हुआ स्टार्टिंग करते ना, थे। हाँ वही यू ना। स्टार्टिंग तो योर लाइफ ना, तो सबके हम्म सबके लाइफ में ये फेज आया है। अगर फॉर एग्जांपल उनके पापा भी रिच है हम्म तो उन्होंने कहीं से स्टार्ट किया होगा ना। हम्म तो शी इज लाइक अभी उसको रियलाइज हो रहा है कि कितनी आसानी से, मैं पहले पापा को बोलती थी पापा 5000 के शूज ले लेते हैं, H&M से शॉपिंग करनी है, Zara के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, ये वो। अब नाउ दैट शी हैज टू लिव ऑन हर ओन, या शी हैज टू पे हर लाइक रूम रेंट, देन शी हैज टू पे फॉर व्हीकल। उस बंदी को लिटरली ट्रैवलिंग की आदत नहीं है। शी होता है। लाइक शी या शी इज नॉट ट्रेवल्ड एनीवेयर, so she is like मुंबई टू पुणे, पुणे टू मुंबई, 1.5 घंटे का रास्ता है, कार में शी यूज्ड टू गो, कार में गई कार में आई, ये वाला सीन था उसका। नाउ शी इज ट्रैवलिंग ऑन हर ओन बाय बस। तो शी इज लाइक बहुत, मतलब like, अगर सामने वाले कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि क्या ही बड़ा कर दिया उसने। उसके लिए वो बहुत बड़ी हम्म। सेल्स ऑफ अचीवमेंट है कि लाइक आई डूड, कैन। मैं कुछ नहीं से कुछ खुद से कर रही हूँ। एंड शी इज लाइक कि हाँ, पहले मैं इतने महंगे महंगे करती थी, अब शी इज लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड शी इज लाइक कि ठीक है, मैं अपने खर्चे थोड़े से पुल बैक करके वो चीजें वो सीख रही है कि मैं यहाँ पे पुल बैक करूंगी तो यहाँ पे अपनी मुट्ठी खोल सकती हूँ मैं, कि यहाँ पे खर्चा कर सकती हूँ वाला। तो दीज आर बेसिक लाइफ हैक्स, लाइक ये शॉर्टकट्स नहीं सिखा सकते। एक्चुअली, और ये पता है, ये रियलाइजेशन आई थिंक मुझे लगता है इज अ कंट्रीब्यूशन। जरूरी नहीं कि आप या नेता ही बन जाओ, या जरूरी नहीं कि आप एक बहुत बड़ी हम्म पोजीशन, ये छोटी छोटी चीजों में अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है, आई थिंक शी इज कंट्रीब्यूटिंग। अगर आप हम्म छोटे छोटे योग, दैट इज अ छोटे छोटे योगदान मुझे लगता है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल था। आई थिंक ज्यादातर लोगों को तो रियलाइजेशन ही नहीं होता है, एंड इफ शी इज रियलाइजिंग, हम्म दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। या एक्चुअली ये अच्छा, पेरेंट्स के लिए फैमिली। भी काफी अच्छा है ना, कि लाइक पेरेंट्स को भी रियलाइज हो रहा है कि बेटी रिस्पॉन्सिबल बन रही है। शी इज लाइक कि पापा को चाहिए नहीं, पर शी इज सेंडिंग 5000 होम, कि पापा चलो आप दिवाली पे ले लो कुछ अपने लिए, मेरी तरफ से ले लो करके। एंड पापा इज फीलिंग सो प्राउड कि मेरी बेटी ने पहली बार मुझे कुछ दिया करके। इवन इफ इट्स आई अ कम होम हैप्पीनेस। ना, या तो अगर मैं घर पे 1 रुपए की टॉफी भी लेकर के आऊँ ना, मेरे पापा इज लाइक पूरे मोहल्ले में जाके बताएंगे कि मेरी बेटी ने टॉफी दिया है, मेरी बेटी ने टॉफी दिया है। दैट्स अ इट्स अ न्यू डिफरेंट थिंग जैसे मैं। फीलिंग। या एक और एग्जाम्पल, जैसे हमारे दादाजी होते हैं, नाना जी होते हैं, मतलब मेरे तो मतलब उन्हें अगर उनके पोता पोती अगर कुछ करे तो वो सबको बताएंगे। इट्स अ न्यू थिंग फॉर देम कि भाई मेरा मेरा वो वाली चीज ना उनके लिए, मतलब ये सोच के, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, वो कभी कभी इग्नोर भी करते हैं हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स की हाँ फीलिंग्स, लेकिन उनके जोन में जाना, अगर उनकी जगह पे हम अब खुद को रखें और ऐसा फील, वाओ, मतलब दे आर फीलिंग, ये फील कर रहे हैं वो। और ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन मुझे लगता है एक एज के बाद ही आता है। मतलब जैसे हम खुद हम्म को सेल्फ मोटिवेट करना, या फिर हर एक नेगेटिव चीज को एक रियलाइजेशन के तौर पर लेना, मोटिवेशन के तौर पर लेना, पॉजिटिव तरीके से लेना, मुझे लगता है वो एक एज के साथ ही आता है। वरना पहले हमें लगता है कि हम क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये वो। आई थिंक जो हेजिटेशन वाला जो भी एक फेज है, जो मतलब मुझे भी ये रियलाइज होता है कि एक एज के बाद आप उस चीज को पॉजिटिवली लेने लगते हो। तो आई हम्म थिंक अगर आप ले रहे हो पॉजिटिवली, यू विल ग्रो इन लाइफ, यू विल रीच सम हम्म डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू गो। और अगर आप नहीं ले रहे हो, फिर आप, आई थिंक, कहीं स्टैग्नेंट सा फेज आ जाता है। हम्म एक्चुअली ये चीज भी पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमारा, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि हमारे पेरेंट्स लास्ट जनरेशन थी जिन्होंने बहुत अच्छे बच्चे पाल लिए। अब क्योंकि अगर मैं खुद को भी देखूं, नहीं होगा मेरे से इतना पीछे पड़ना कि कर ले कर ले कर ले, खा ले, सो जा सो जा सो जा, नहीं होगा मेरे से। तो उन्होंने काफी अच्छे से हमने को संभाल लिया कि ठीक है, एक रेबेल फेज तो खैर वो 18 19 20 वाला फेज तो हर किसी के लाइफ में आता है, वो रेबेल वाला फेज रहेगा ही। लाइक वो कभी हम्म नहीं जाने वाला, चाहे कोई भी पेरेंट हो। बट सीन ये है कि उससे निकल के उस फेज को जब हमने क्रॉस किया, उसके बाद अपने को रियलाइज हो रहा है अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, परिवार की तरफ एक कर्तव्य है, सोसाइटी की तरफ एक कर्तव्य है, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है, अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो किस किस बेसिस में क्या क्या, मतलब
कैसे डिसीजन लेना है उसका एक कुछ है अपने पास कि कुछ सेंस है कि क्या करना है करके। पर आज की अगर देखा जाए, तो आई डोंट फील लाइक कि एक पॉइंट के बाद भी उनको कुछ ऐसा अचीव मतलब उनको ये सब फीलिंग्स आने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग एंड ग्रैटिट्यूड अचीव ये बहुत बड़े-बड़े शब्द हो गए उनके लिए। मतलब ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। आई एम नॉट श्योर कि लाइक मेरा भी उनमें यार पर्सनल। क्योंकि आज के पेरेंट्स पेरेंट्स को आज के देख लिया जाए, दे आर लाइक हमारे टाइम पे हमने फ़ोन ही ज़िंदगी में पहली बार 11th-12th में देखा था। देखा इन द सेंस कि हमें हाथ में आया था। उससे पहले पापा का फ़ोन 2 मिनट छुपा के चला लिया, पापा फिर आएँगे, उठो, फ़ोन चलाओगे अभी से ही, फिर भागो, भागो, भागो। तो वो वाला सीन था हमारा। उससे पहले हम क्या करते थे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे शाम को खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर 1.5 साल का बच्चा भी है ना, उसको पता है कि फ़ोन में यूट्यूब खोल करके वो मोटू पतलू या वो कार्टून्स या हाथी मेरा साथी या जो भी गाना है, वो कैसे चलाना है। तो पेरेंट्स आर लाइक श्रिंकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर शाइंग अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर लाइक कि बहुत रो हुँ, रहा है, ये लो हुँ। फ़ोन पकड़ा दिया, ये देख कर चुप हो जा। हुँ, उनका हुँ। ये चल रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए आई डोंट फील लाइक कि आज की जनरेशन आई में थिंक कुछ ऐसा बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। आई थिंक हमारे पेरेंट्स की वजह से ही हम वो गलत एडिक्शन से बच पाए हैं। जैसे जो एक्स्ट्रा एग्ज़ैक्टली। जो एक एज में हुँ, जो एक एडोलेसेंस की वजह से जो अट्रैक्शन होने लगता है, एक उस नेगेटिव चीज़ से बच पाए हैं, दूसरा फ़ोन ज़्यादा यूज़ हुँ, करने से बच पाए हैं, वो जो चैटिंग-वैटिंग क्योंकि हुँ। जब हम भी 9-10th में गए तो एक वो फ़ेसबुक वाला बहुत ट्रेंड हाँ, में आ ही गया था जिसकी वजह से क्योंकि हम चाह रहे थे ना कि भाई किसके पास अच्छा फ़ोन है, एक बार लॉगिन करके देख ले क्या सीन है, हाँ, तो उस एडिक्शन से बच हाँ। पाए, है ना? और हुँ, अल्कोहलिक और ये जो अब जो चल रहा है, हुँ, ये वाली चीज़ आई थिंक क्योंकि एडिक्शन मुझे ऐसा लगता है इवन अगर आप ओकेजनली थोड़ा बहुत ले रहे हो तो आई थिंक ठीक है यू आर मतलब ठीक है हुँ। एन्जॉय और ये बने भी आई थिंक एन्जॉयमेंट की तौर पे थे लेकिन लोगों ने इसको अपना एडिक्शन बना लिया। क्योंकि मैसेज नहीं दे रहे ना ये कम पता नहीं कैसे कंपनी वाले कैसे वो बस बेचे जा वो रहे हैं। वो जब मूवीज़ वगैरह में चलता है तो नीचे लिख देते हैं बस एक लाइन कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, दैट्स इट। कौन पढ़ रहा और है उनको वो? लगता है लोग ये पढ़ता पढ़ कौन कर है? के पता नहीं। मुझे एक बात बता, भाई कोई नहीं पढ़ रहा वो मतलब पहले तो वो छोटे-छोटे नीचे से वो नहीं आते आज तक पेज नीचे से लिखा हुआ हाँ, उसे कौन पढ़ उसे कौन पढ़ रहा है कोई भाई? वो क्यों दिया है आपने? हाँ, और ऊपर से कोई मतलब इंटरेस्टेड एक नहीं। या तो एक तो लैंग्वेज का मुझे इतना बैरियर मुझे लगता है, कोई तो हुँ, एक्सट्रीम इंग्लिश, कोई एक्सट्रीम हिंदी। हुँ। भाई जैसे अभी भी हम बात करें दिस इज़ आल्सो हिंदी ना, ये वो भी हिंदी ही है। इस हिंदी में क्यों नहीं कम्युनिकेट करते हो? समझ में नहीं आ रहा। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज मतलब उसका हुँ, था ज़माना, ठीक है? अभी नहीं है, हुँ, ठीक है? अभी हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर द वो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने संस्कृत बहुत अच्छी सीख ली। मैं तो जैसे संस्कृत में बात करने लग जाऊँ या फिर ऐसी शुद्ध हिंदी यूज़ करने लग जाऊँ, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आएगा। तीसरा इंसान क्या हुँ। बोलेगा कि भाई व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर कन्वर्सेशन? अंडरस्टैंडिंग हुँ, देन यूज़ दैट सिंपल हुँ। लैंग्वेज, है ना? दिस इज़ और ट्रू हाँ। भी है ये जिसकी जिसकी वजह से मतलब लोगों ने फिर भी इंग्लिश को थोड़ा कम पीछे-पीछे कर दिया वरना इंग्लिश, 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 हुँ, इंग्लिश इतना ज़्यादा हो गया था भाई, लोग अपने कॉन्फिडेंस सबसे मेजर जो कॉन्फिडेंस लोगों का लूज़ जा रहा है, भाई हमें कम्युनिकेशन नहीं आती। कम्युनिकेशन मतलब क्या? हुँ, इंग्लिश नहीं आती, वरना कम्युनिकेशन मतलब क्या है? आपकी वो वोकैब्युलरी अच्छी हो, बात करने का तरीका अच्छा हो, जेस्चर अच्छे हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन ना मतलब जेस्चर इज़ आल्सो पार्ट हुँ, ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन लोगों का हुँ, क्या था इंग्लिश नहीं आती तो कम्युनिकेशन खराब है हमारी। भाई तुम्हारा थॉट प्रोसेस खराब है या सोसाइटी में ऐसा चल रहा है कि भाई इंग्लिश तो भाई हुँ। ट्रिगर होता है यार। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बहुत डिप्रेशन में है यार लोग।